Good morning, student. Welcome to all student NBDI group. क्लास 7th टॉपिक है रेखीय समीकरण, सब्जेक्ट है मैथ। तो बच्चों, रेखीय समीकरण में आज हम आपको एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो ये तो आपको मालूम हो ही गया कि रेखीय समीकरण में आपको इक्वेशन दी होती है, उस इक्वेशन से हमें x का मान निकालना होता है। तो अभी तक तो ये था। अब जो इसके आगे के क्वेश्चन होंगे, आपको स्टेटमेंट यानी कि लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे हमें इक्वेशन बनानी होगी x के पदों में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, यानी कि क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी 3 जो ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे। तो गेस करना नहीं है, उसको सॉल्व करके तब हम सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। यानी कोई संख्या, जैसे हमने मान लिया x है, संख्या यहां पे मानना नहीं है, संख्या आपको दिया है संख्या x, और दूसरी संख्या क्या है 7। इन दोनों का गुणनफल कितना है 28। तो वो संख्या क्या होगी, यानी वो संख्या का मतलब वो x का मान क्या होगा। तो देखिए संख्या क्या है x है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें एक ऑप्शन आपका सही है। और कौन सा सही है, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है 7, तो दूसरी संख्या 7 ले लिया। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या 7, इनका गुणनफल कितना है 28, तो 28 लिख दिया। तो ये हमारी रेखीय समीकरण की इक्वेशन हो गई। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए x बराबर ये 7 जो है इसके नीचे आ जाएगा 28/7, और 7 से 28 को काट देंगे, 4 आ गया। तो इस प्रकार से x का मान कितना हो गया 4। तो ये आपका आंसर होगा 4। देखिए अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, 5 होगा नहीं क्योंकि 4 आ रहा है, -4 होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा पार्ट क्या है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 7। कोई संख्या x है, उसमें कितने से भाग देना है 5 से, तो 5 से भाग कर दिया। तो संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 7 आता है। तो बराबर में हमने लिख दिया 7। संख्या फिर से समझिए, संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 7। तो वह संख्या क्या होगी, यानी वो संख्या आपकी क्या होगी। तो इससे x का मान निकाल ले। देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, और 7 का 5 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये 35 वाला उत्तर सही होगा। समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा पार्ट देखें, यदि एक विषम संख्या 2x+1 क्या है, एक विषम संख्या, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। यानी कि पहली विषम संख्या आपको दी है, दूसरी विषम संख्या आपको निकालनी है। तो विषम संख्याएं तो आप लोगों को पता होगा, जो संख्या 2 से न कटे वो विषम संख्या, और जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, यही सब होता है ना। तो पहली विषम संख्या आपको 2x+1 दिया है। अब इसमें दूसरी विषम संख्या क्या होगी, तो दूसरी विषम संख्या के लिए आपने अभी हमने बताया 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो 1 तो दिया ही है, अगर यहाँ पे हम 2 लिख दें तो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। समझ आ गया। तो पहली विषम संख्या आपको 2x+1, अब दूसरी विषम संख्या प्राप्त करनी है, तो इसमें हमने 2 जोड़ दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा 2x, 2 और 1 मिलकर हो गया 3।
2x प्लस 3। तो देखिए पहली विषम संख्या 2x प्लस 1 और दूसरी विषम संख्या कितनी हो गई 2x प्लस 3। तो ये आंसर हो गया। अब इन चारों ऑप्शन में ये होगा नहीं, ये वाला आपका ऑप्शन होगा दूसरा पार्ट। तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और ये बताना है क्या ये गलत है या सही है। तो देखिए दूसरे का ए पार्ट, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये बताना है क्या ये गलत है या सही है। तो सबसे पहले तो हम इसकी क्वेश्चन बना लें। तो पहले कहा गया है संख्या के 2/3। जैसे कोई संख्या x है तो 2/3 कितना होगा, 2/3 का मतलब 2/3 होगा। संख्या x, इसका 2/3 तो हमने 2/3 कर दिया। संख्या के 2/3, संख्या हमने x माना, इसका 2/3 2/3 और 1/3, तो 1/3 कितना होगा 1/3x, यही होगा ना। संख्या का 2/3 यानी x 2/3 और संख्या का 1/3। अब इसका अंतर मतलब माइनस लगाते हैं और कितना दिया है 7 बराबर में 7। अब ये बताना है क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो उसी प्रकार से करना, इससे x का मान निकालकर जब इसमें हम रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, दोनों पक्ष आपके बराबर नहीं आएंगे, इसलिए ये इक्वेशन क्या है, गलत है। ये इक्वेशन आपकी गलत है। कैसे जाना भाई, जैसे हम लोग उत्तर की जांच करते हैं, पहले इससे हम x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकालने के बाद x का मान हम बाएं पक्ष में रखेंगे। अगर उसका मान 7 आता है तो सही होगा, तो इसमें 7 नहीं आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। चलिए इसी का दूसरा पार्ट देखिए। 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27। 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। अब ध्यान दीजिए, अब ये भी बताना है सही है या गलत है। तो 2 क्रमागत संख्या है, तो जैसे हमने एक संख्या x ले लिया, दूसरी संख्या क्रमागत क्या होगी x + 1 होगा। अब इन दोनों का योग कर दिया, कितना दिया है 27, तो बराबर में 27 लिख दिया। अब ये बताना है क्या ये सही है या गलत है। अब बताइए, तो ये आपका सही है। कैसे जाना ये सही है, उसी प्रकार से पहले इससे आप x का मान निकाल लीजिए। कैसे भाई, इसको हल कर लीजिए। देखिए अब हम जांच करके आपको बता रहे हैं। तो x और x कितना हो गया, 2x + 1 = 27। तो 2x बराबर 1 को इधर लाके माइनस कर दिए, 27 - 1 यानी कि 26। तो x बराबर 26/2 यानी कि 13। तो जो x का मान निकाला है वो x का मान हम बाएं पक्ष में रखते हैं, तो उसका मान कितना आना चाहिए। अगर 27 आता है तो सही है, अगर 27 नहीं आता है तो गलत है। तो LHS आपका कितना है, x + x + 1। अब इसमें x का मान जो निकाला है वो रख दें, 13 + 13 + 1, 13 और 13 कितना हो गया 26 + 1 बराबर 27। देखिए इसी के बराबर आ गया। तो ये आपको करके दिखाना नहीं है, ठीक है, एक रफली हम चेक कर लेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे सही है या गलत है। जैसे इसको हमने डायरेक्ट गलत लिख दिया तो इसको सही लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए ना कि कैसे सही होगा कैसे गलत होगा। समझ में आ गया।
चलिए अब ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट है, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है। देखिए अब इसी का सी पार्ट, किसी संख्या के 2/3, संख्या हमने x ले लिया, इसका 2/3 मतलब 2/3 हो गए, में 17 जोड़ने पर 17 हमने जोड़ दिया और कितना प्राप्त होता है, योगफल 19 प्राप्त होता है। तो बताइए ये सही है या गलत है? तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं ये इक्वेशन आपकी गलत है। अब क्यों गलत है, तो इसी प्रकार से आपको करना है। पहले इससे x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर x का मान इसमें रख देंगे। अगर 19 के बराबर आता है तो सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो चलिए आज के दिन इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। इसके नोट्स भी हम आपको भेज देंगे जिससे आप फिर कॉपी भी कर लें। ओके, धन्यवाद।